नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती को लेकर 2-4 खास बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अपने ऑल ओवर राजस्थान में टोटल 50,000 पदों के लिए भर्ती होने वाली, जो कि अस्थायी होगी और 1 साल के लिए होगी। और यहाँ पे कैंडिडेट को प्रति माह 4,500 रुपए तनख्वाह के रूप में दिए जाएंगे। और इसकी जो अधिकतम आयु होगी वो होगी 50 वर्ष, यानी कैंडिडेट है 50 वर्ष तक है ये आवेदन फॉर्म भर सकता है। और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 अगस्त 2023 तक है। आपको इस डेट से पहले वो आवेदन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। चलिए अब आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खुद के एसएसओ आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पेज पे आना है। यहां पर आने के बाद एसएसओ आईडी डालनी, पासवर्ड डालना है, ये नंबर दिया गया है इस बॉक्स में आपको डालना है। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे। यहां पर आने के बाद देखिए आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल की एक एप्लीकेशन वो नजर आएगी। इस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पे राइट साइड में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक 2023 आपको देखने को मिलेगा। जस्ट इसी के आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का लिंक मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म की देखिए 3-4 स्टेप हैं, सभी को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप है बेसिक डिटेल, जहां पर कैंडिडेट की कुछ बेसिक डिटेल है आपको फिल करनी पड़ेंगी। कुछ डिटेल है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है, जैसे कैंडिडेट का नाम है, उसका जेंडर है, उसके पिता का नाम है, उसकी डीओबी है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके ओटीआर से आई, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से। इसमें आप किसी प्रकार के है कोई संशोधन नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। यदि इसमें कोई गलती है तो आपको ओटीआर में वो अपडेट करना चाहिए। इसके बाद कुछ जो इन्फॉर्मेशन है या फिर डिटेल है आपको मैनुअल भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट की माता का नाम है, इसके अलावा यहाँ पे उसके जीवन साथी का नाम है, अगर वो मैरिड है तो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो यहाँ से आप चेंज है वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कोई भी एक व्हाट्सएप नंबर डालना है। वैसे आपका नंबर यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है वो आ चुका है। आपकी जो मेल आईडी है वो भी ऑटोमेटिक आ गई है। आपका यहाँ पे आधार नंबर है वो भी ऑटोमेटिक आ गया है। आपका जन आधार नंबर है वो भी ऑटोमेटिक आ गया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, यदि आपने अपना जो ओटीआर है वो आधार या जन आधार से नहीं किया है, वैसे नॉर्मल आप 10th बेस पे किए हैं, तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपका जन आधार नंबर आपको देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पे आपको अपना जन आधार वो मैनुअल डालना पड़ेगा। और जन आधार डालने के बाद जिस कैंडिडेट का आप ये आवेदन फॉर्म भर रहे हो उसकी जो सदस्य आईडी है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट के सामने एक समस्या आ जाती है। समस्या ये आ जाती है कि यहाँ पे जैसे सदस्यों को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे है वो प्रोफाइल का जो डाटा है या फिर ओटीआर का डाटा वो मिसमैच है वो बताता है। तो ऐसे में यदि आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो सबसे पहले आपको अपना जन आधार और अपना जो आधार कार्ड दोनों के अंदर आपका अपना डाटा, जैसे आपके नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग और आपकी डीओबी वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर वो एक जैसी होगी तभी आप यहाँ आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आपके सामने समस्या आ सकती है। इसके अलावा यदि आप मान लेते हैं कि आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपके जीवित बालक बालिकाओं की संख्या आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है आवेदन के लिए अप्लाई फॉर, किसके लिए आप आवेदन फॉर्म है वो भरने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, एक तो है नगर निकाय, एक है पंचायत समिति। यदि आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो नगर निकाय के लिए आपको भरना चाहिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको पंचायत समिति के लिए वो भरना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पंचायत समिति के लिए आवेदन फॉर्म ये भर रहा हूँ। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं, माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, तो ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपका पत्राचार का पूरा पता है आपको फिल करना है, जैसे आपका गांव का नाम है, ठीक है, आपकी पोस्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है, पूरा एड्रेस पता आपको यहाँ पे भरना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाली क्या वो सही है क्या। यदि वो सही है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आ जाएगी, जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल वो देनी। यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो राष्ट्रीयता है वो आपको सिलेक्ट करना, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडियन है। उसके बाद आपका जो होम स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना, ठीक है, राजस्थान या फिर राजस्थान के अलावा आप दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे आपका अपना ब्लॉक है, अपनी ग्राम पंचायत है और अपना राजस्व ग्राम है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इस तरह से देखिए आपकी डिटेल है वो यहाँ पे वो आ जाती है, जैसे आपके गांव का नाम है, आपकी ग्राम पंचायत है। इसके बाद यहाँ पे यदि आपके पास कोई अनुभव है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड बजट के लिए है, आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनवाई के सर्टिफिकेट है, कोई पुलिस मित्र है, स्काउट गाइड है। यदि ये अनुभव आपके पास है तो किसी एक पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप पर इसको टिक लगाना है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये अनुभव आपके पास होता है तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता है वो दी जाएगी। वैसे देखिए इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 है, यानी 12वीं पास है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12वीं पास या समकक्ष है। लेकिन यहाँ पे जो स्काउट गाइड है, एनसीसी कैंडिडेट है, सुरक्षा सखी है, पुलिस मित्र है, इनको पहले प्राथमिकता वो दी जाएगी। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टेप नंबर है वो 3 आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स है वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। यहाँ पे देखिए लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, इसका सीधा साधा मतलब मैं बताऊं ये है कि यहाँ पे देखिए जो भी आप अपने एजुकेशन की जानकारी दे रहे हो, विभाग चाहे तो आपके डॉक्यूमेंट है वो मांग सकता है, बस इसका मतलब यही। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 क्वालिफिकेशन है, कंपलसरी है। यहाँ पे कक्षा 10वीं की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, कक्षा 12वीं की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए विषय ग्रुप आ रखा है, ठीक है, तो आपको विषय का नाम लिखना है। तो 10वीं के अंदर आप एज ऑफर लिख सकते हो, ऑल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कक्षा 12वीं के अंदर जो भी आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहे हैं, 3 सब्जेक्ट, उनका नाम आपको लिखना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको लिखना है, फिर रोल नंबर आपको लिखने हैं, परिणाम कैसा था, परसेंटेज था, यहाँ पे सीजीपी है, ग्रेड सिस्टम था, क्या था लिख दीजिएगा। कौन से साल में आपने पास की थी है वो यहाँ पे है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेड या प्रतिशत कितना रहा है वो आपको यहाँ पे भरना है। अब देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो ऑटोमेटिक आ चुकी है। हो सकता है कि शायद आपके केस में बिल्कुल आपको खाली मिले तो आपको मैनुअली एक एक करके आपको भर देना है। मेरे केस में तो ये इसलिए आया क्योंकि हमने ओटीआर के अंदर हमारी जो प्रोफाइल है वो टोटली अपडेट कर रखा है, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और आपकी लास्ट स्टेप आ जाएगी। और इस लास्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए आपकी या कैंडिडेट की फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। हालांकि मेरे केस में ऑटोमेटिक आ चुकी है क्योंकि हमने प्रोफाइल में ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अपलोड नहीं कर रखी है तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अपलोड करके वो दिखा देता हूँ। साइज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। फोटो की जो मिनिमम साइज है वो 50 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम है वो 100 KB होनी चाहिए। और इसी तरह से सिग्नेचर की जो साइज है वो 20 KB होनी चाहिए और अधिकतम है वो 50 KB होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फोटो अपलोड करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन है, इस तरह से मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और जहां पर आपकी फोटो है इसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। फोटो सिलेक्ट होने के बाद देखिए इस तरह से आपको फोटो है वो दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको बॉडी मार्क वो देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अपना सिग्नेचर वो अपलोड करना है। बॉडी मार्क आपको यहाँ पे लिखना है, कोई भी आपके शरीर का एक पहचान चिन्ह है आपको लिखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको फॉर्म का प्रीव्यू है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक बार अपने आवेदन फॉर्म को सही तरीके से वो चेक कर लीजिएगा कि आपने इसके अंदर अपने बारे में जो भी जानकारी भरी है क्या वो सही है या फिर गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई, कोई मिस्टेक रह गई, तो यहाँ पे देखिए आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है। अब वापस स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। जिस स्टेप में जो गलती रही है उसको अपडेट कीजिएगा, नेक्स्ट करते आएगा और वापस यहीं आ जाएगा। अब अपन ये मान लेते हैं कि अपना आवेदन फॉर्म बिल्कुल सही है, तो इसके बाद आपको इसे फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। और फाइनल सबमिट के लिए सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको घोषणा मिलेगी। यहाँ पे एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, फिर आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। और फिर से एक बार ये डिक्लेरेशन देगा कि जो भी आप डिटेल भर रहे हो उसके बारे में बता रहा है कि फाइनल सबमिट करना चाहते हो क्या। तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे फिर से क्लिक करना है, तो आपका आवेदन फॉर्म है वो फाइनल हो जाएगा। और इस तरह से देखिए भरा हुआ आवेदन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और फाइनल फॉर्म पे आपकी जो फोटो होगी, इस फोटो पे देखिए यहाँ पे आपको जो बार कोड है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे अपना आवेदन फॉर्म है वो फाइनल है वो भर दिया है। ठीक है, अब फाइनल करने के बाद आप अपने आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई एडिट नहीं कर पाओगे। यदि आपको अपने आवेदन फॉर्म को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, पीडीएफ फाइल में या प्रिंट आउट लेना है, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रिंटर का आइकन मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे सेव हो कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन यहाँ पे महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
यदि आवेदन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये विज्ञप्ति डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurjar.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे जॉब न्यूज का एक मेनू आपको मिलेगा, पर आपको क्लिक करना है, नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार की नई नई अपडेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन करना, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन है वो आपको है वो मिलता रहे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारियां आपको समय समय पे वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।